इस वीडियो में मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 11 का लिमिट्स एंड डेरिवेटिव है उसको कवर किया है। देखिए क्लास 11 का सबसे इंपॉर्टेंट क्यों कहा है, क्योंकि दिस इज अ गेटवे ऑफ कैलकुलस और यही 12th में भी आता है सेम चैप्टर लिमिट्स का। तो इस वीडियो में मैं करने क्या वाला हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करूंगा कि भाई हमें नीड क्यों हुई लिमिट्स की, हमें क्यों पढ़ने पड़ा लिमिट को। फिर मैं आपको बताऊंगा इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है जिसकी वजह से लिमिट की जरूरत पड़ी, और फिर फार्मूले की बात करूंगा। कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं, उनके फार्मूले हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे जिससे निकालनी पड़ेगी। और लास्ट में मैंने 13.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन प्रोवाइड करे हैं। सर बुक कौन सी है? एनसीईआरटी बुक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ये लिमिट की जरूरत क्यों आई। देखिए आप एग्री करोगे, आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत करे होंगे 9th में भी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2, और आप कैसे निकालते थे, जहां जहां पे x है वहां 2 पुट कर दिया, और इसमें अगर मैं 2 पुट कर दूंगा तो इसकी वैल्यू 4 आ गई। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज आंसर। दिक्कत तब हमें आने लगी जब इस तरह का फंक्शन हो और अगर कोई आपसे पूछे एट x इज इक्वल टू 2 इसकी वैल्यू निकालो, तो जब मैंने इसको 2 रखा x की जगह पे, तो आप नोट करना ये 0 बाई यानी कि 2 जब 4 माइनस 4 और ये भी 2 माइनस 2, तो ये एक ऐसी फॉर्म बनी जिसकी वैल्यू नहीं आई। इसको नाम दिया गया था इनडिटरमिनेट फॉर्म। सर ये क्या चीज होती है, मैं अगली स्लाइड में बात करूंगा ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होती क्या है। तो आपने क्या किया, सर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, करती तो है बट इस मेथड से तो नहीं आ रही। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एट x इज इक्वल टू 2 वाली है ना, इस थ्योरी को थोड़ा सा चेंज करके x टेंड्स टू 2 पे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सर आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नई चीज मैं आपको बता रहा हूं। लिमिट उसको लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 और fx। सर आपने इन दोनों में डिफरेंस होता है क्या, x इक्वल टू 2 और x टेंड्स टू 2? बिल्कुल दोनों डिफरेंट होते हैं। सर क्या डिफरेंस होता है? x टेंड्स टू का मतलब ये हो जाता है, इसको टेंड्स टू पढ़ते तो हैं x टेंड्स टू 2, या फिर कई पढ़ देते हैं x अप्रोचेस टू 2। सर इसका मीनिंग क्या हो गया? मीनिंग ये है कि भैया 2 एग्जैक्ट नहीं है, यानी कि ये 2 के बराबर नहीं है, ये इसके नेबरहुड में है। सर नेबरहुड का मीनिंग क्या हो गया? देखिए अगर मैं 2 पे वैल्यू नहीं निकाल पा रहा हूं तो 2 के लेफ्ट साइड में और 2 के राइट साइड में। सर 2 के लेफ्ट साइड का मतलब क्या होता है? 2 के लेफ्ट साइड का मतलब होता है अगर मैं इसके 1.99 पे वैल्यू निकाल लूं या अप्रोक्स 2.01 पे वैल्यू निकाल लूं, इन पे वैल्यू निकाल लूं और वो वैल्यू मुझे इसके बहुत ही करीब आंसर दे देगा। भाई 0 रखने पर तो वैल्यू आ ही नहीं रही थी ना। तो ये एक्चुअल में नेबरहुड की बात करने लग रहा हूं। अगर किसी पॉइंट पे वैल्यू नहीं आती तो उसके नेबरहुड पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल लो और उससे हमें आंसर मिल जाएगा। तो मैं वापस बताता हूं, मैंने अभी इस स्लाइड के लर्निंग क्या, इस स्लाइड से आपको लिखने का तरीका बताया है कि भाई लिखते कैसे लिमिट को। लिमिट x टेंड्स टू 2, किसी बुक में इसको LT भी लिखता है, लिमिट x टेंड्स टू 2, या कोई भी नंबर है, मान लीजिए 3 है तो वो fx हो गया। अगर किसी फंक्शन में इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है, देखो यहां नहीं बन रहा था लेकिन यहां बन रहा है, अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है तो उस केस में हम उसके नेबरहुड के पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल के और उस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अब बात होती है सर इसका मीनिंग क्या है, लिमिट्स एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। चलिए लिमिट का मीनिंग की बात करता हूं। अगर कोई आपको कहे ना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट, तो एक्चुअली लिमिट इज द स्टडी ऑफ नेबरहुड। सर फिर ये चीज क्या देता है, ये इस लिमिट x टेंड्स टू a कोई भी पॉइंट है उसका मीनिंग होता है वैल्यू ऑफ fx इन द नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू a, अगर a पॉइंट पे आ कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि भैया x इज इक्वल टू 2 पे निकालिए,
तो मैं ये जो पॉइंट है ना, इस पे इसके नेबरहुड में यानी कि इसके लेफ्ट साइड में एक पॉइंट लूंगा, इसके राइट साइड में। जो लेफ्ट साइड में पॉइंट लिया जाता है उसको मैं नाम दूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड साइड में जो पॉइंट पे मैं लूंगा वो लूंगा राइट हैंड लिमिट। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट है ना, इसको लिखने का तरीका है लिमिट, अगर 2 पे निकाले हो तो 2 नेगेटिव, और अगर ये राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है ना तो इसको लिखने का तरीका है लिमिट x टू पॉजिटिव fx। और अगर लिमिट एग्जिस्ट करे, वैसे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आगे चल के, ये अगर वैल्यू दोनों बराबर आ जाती हैं उसी केस में लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सर बराबर का मीनिंग ये सिंपल सी लैंग्वेज में बताइए। देखिए अगर मान लीजिए किसी का घर है ना वो यहां पे है, और वो घर कब एग्जिस्ट करेगा ज्योमेट्रिकली, जब हम यहां से अप्रोच करें और लेफ्ट साइड से तो भी वो घर आना चाहिए, और राइट साइड से आते हैं तो भी घर आना चाहिए। यानी कि अगर लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से दोनों से घर आ जाता है तो वो घर उस डायमेंशन पे एग्जिस्ट करता है, नहीं तो नहीं करता। इसको सिर्फ अभी इसकी लर्निंग क्या है, इस स्लाइड में आपकी लर्निंग ये है कि भैया जब मैं लिमिट की बात करूं तो बेसिकली मैं उसके लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की भी बात कर रहा हूं और मैं उसके राइट हैंड साइड की भी लिमिट की भी बात कर रहा हूं, और आपको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट का 2 के ऊपर माइनस लेफ्ट हैंड साइड में और 2 के ऊपर पॉजिटिव। अब बात होती है सर ये जरूरत क्यों हुई इनडिटरमिनेट फॉर्म से। चलिए मैं इनडिटरमिनेट फॉर्म बताता हूं वो क्या चीज होती है। टोटल हमारे पास 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, यानी कि 0 बाई 0 है ना उसको इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये पहली 4 इनडिटरमिनेट फॉर्म क्लास 11th में पढ़ाया जाता है। इनको अगर हम देखेंगे तो ये अभी मैं इनको डिस्कस ना करके 12th क्लास के टाइम पे लिमिट डेरिवेटिव में डिस्कस करेंगे। सर ये होती क्या है, देखिए आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा था 1 बाई 0 है ना वो इन्फिनिटी है, ये आपने पढ़ा था। एक्चुअल में उस टाइम तक लिए ठीक था, लेकिन ये गलत है। सही क्या है सर, 1 बाई 0 टेंड्स टू इन्फिनिटी है, यानी कि ये बहुत बड़ा लार्ज नंबर आ जाता है तो उसको हम इन्फिनिटी का नाम दे देते हैं। तो मोर अप्रोप्रिएट है कि ये टेंड्स टू यूज किया जाए। 1 बाई 0 इन्फिनिटी थोड़ी करेक्ट होता है। अगर देखिए आप एग्री करो, टीचर कहता था कि डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो ये नोट डिफाइन हो जाता है, इस तरह से कहते थे, या नोट डिफाइन के साथ साथ में टीचर आपको कई बार समझाने के हिसाब से कहता है ये इन्फिनिटी है, यानी कि हमें पता नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। फिर बात आती सर ये इन्फिनिटी क्या है, ये एक्चुअल में एक फिक्स नंबर नहीं है, दिस इज ए वेरिएबल और जिसकी वैल्यू टाइम के साथ बहुत बढ़ती रहती है। इट्स नॉट ए फिक्स क्वांटिटी, लिख देता हूं एक्चुअल में इन्फिनिटी इज नॉट ए फिक्स क्वांटिटी, ये कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है जिसकी वैल्यू निकल आ जाए। तो मैं बताना क्या चाहता हूं, किसी क्वेश्चन में अगर डिनोमिनेटर में 0 बन जाए तो वो नॉट डिफाइन इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा। सर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों होता है, देखो बिल्कुल है, हमें तो आपको क्या पढ़ाया, आपको पढ़ाया 7 बाई 7 है ना वो तो 1 होना चाहिए, तो ये 1 क्यों नहीं होना चाहिए। देखो हमें ये नहीं पता कि इन दोनों में से ये दोनों सेम इन्फिनिटी है डिफरेंट इन्फिनिटी है। मान लीजिए ये इन्फिनिटी है, ये बड़ा इन्फिनिटी है, लार्ज इन्फिनिटी। लार्ज इन्फिनिटी का मतलब है कि भैया मान लो अरबों करोड़ों है, ये थोड़ा सा कम छोटा इन्फिनिटी है, स्मॉल इन्फिनिटी है, वो भी इन्फिनिटी होगा। तो ये दोनों जब तक नंबर सेम नहीं है तब तक 1 थोड़ी आएगा। तो अक्सर बच्चे कहते हैं सर अगर सेम क्वांटिटी को सेम से डिवाइड करें तो 1 आना चाहिए, बट ये सेम हो तो 1 आए ना, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। ये बहुत बड़ी इन्फिनिटी है, उससे थोड़ी सी ये छोटी इन्फिनिटी है, दोनों को इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है इन्फिनिटी माइनस, कई बच्चे कहते सर इसको हमने तो सुना है कि सेम नंबर में से सेम माइनस करोगे तो 0 आएगा, लेकिन इस केस में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये नहीं पता कि ये इनफाइनाइट और ये इन्फिनिटी में से बड़ा इन्फिनिटी कौन सा है, छोटा कौन सा है। जब सेम नंबर ये दोनों है ही नहीं, जब ये फिक्स क्वांटिटी है ही नहीं, तो इनका आंसर 0 आने का कोई तुक ही नहीं बनता।
तो इसको भी इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर 0 इंटू इन्फिनिटी तो 0 होता है। देखिए, ये तो आपको समझाने के लिए कहा जाता है। देयर आर सर्टेन केसेस जहां पे 0 इंटू इन्फिनिटी 0 होता ही नहीं है, नो डिफाइन होता है। तो इन चारों को इनडिटरमिनेट फॉर्म को आपको समझ क्वेश्चन में आ जाता है, तब हमें लिमिट वाली कंसेप्ट को यूज करना है। इनको अभी बताने की जरूरत नहीं है। इनको कब बताएंगे? इनको जब 12th में डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। चलिए, आपको अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म समझ में आ गए तो लिमिट पे फोकस रखते हैं। हमारे सिलेबस में ना टोटल है ना स्टैंडर्ड लिमिट्स बात करूंगा। स्टैंडर्ड लिमिट्स होते हैं जिनके फिक्स फार्मूले होते हैं, और वो फार्मूले में पहली है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, दूसरी एक्सपोनेंशियल, तीसरी लोगरिथमिक, और फोर्थ नंबर पे मैं एल्जेब्रिक लिमिट की बात करूंगा। सर क्या होते हैं? चलिए, सबसे पहले ना ट्रिग्नोमेट्री लिमिट की बात करता हूं। ऐसी लिमिट के फार्मूले बताता हूं। तो ये पहला फार्मूला है, कहता है लिमिट साइन एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। सर कैसे? अगर मैं एग्जांपल दूं कि कोई आपको कहे कि भाई साइन 7x और ये x टेंड्स टू 0 और ये आ जाएगा 7x, ये दोनों सेम होने चाहिए, तो भैया इनका आंसर 1 होता है। सर इसका प्रूफ दो। बिल्कुल, इसका प्रूफ हम अलग से भी डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ फार्मूला बताता हूं कि ये फार्मूला आ जाए तो आपको यूज करना है। सिमिलरली, अच्छा देखिए, जरूरी नहीं है ये ऊपर ही हो। अगर इसी फार्मूले में ये ऐसा हो जाए ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई साइन एक्स, तो भी ये 1 ही आएगा। और वैसे x 0 पुट करने पे तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट है। 10x वाली भी है, अगर 10x अपॉन x आ जाए, ये भी हम इसको भी वेरीफाई प्रूव कर सकते हैं इस लिमिट की हेल्प से। और इसका भी प्रूफ हम इजीली कर सकते हैं 1 माइनस कोस एक्स को, इसको साइन में कन्वर्ट करके, और साइन वाले फार्मूले से हम इजीली पता कर सकते हैं इसकी वैल्यू 1। आपको ये याद करनी है, लर्न करनी है, और डायरेक्ट इनका फार्मूलों में यूज करना है। सर कैसे? एग्जाम्पल एक करके दिखाता हूं। जैसे इसके क्वेश्चन करना है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपने देखा इसमें इस तरह की लिमिट लग रही है, तो मैं क्या करता हूं, ये b एक्स्ट्रा है ना, तो ये 1 बाई बी मैं बाहर ले लेता हूं, और लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन x बना। लेकिन आपको मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया है कि ऊपर जो नंबर है सेम नीचे होगा तो 1 बनेगा। तो मुझे यहां a अगर लिखना है तो a से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। और अब ये देखो कामयाब होगी, ये वाली चीज है ना, ये बिल्कुल इस फार्मूले की तरह बन गई। तो इसकी जगह पे हो जाएगा 1 बाई बी इंटू 1, और ये a, मेरा आंसर आ गया a बाई बी। ये मैंने इस स्टैंडर्ड फार्मूले से ट्रिग्नोमेट्री लिमिट को समझाया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। याद क्या करना है? आपको ये याद करना है कि भाई अगर सीधा आ जाए, मान लीजिए आपको कोई कहे x इक्वल टू 0 और यहां पे है साइन 99x और डिवाइडेड बाई 99x, तो बिना सोचे लिख देना आप ये 1 है, क्योंकि मैंने ये वाला फार्मूला यूज किया है। सिमिलरली इन केस ऑफ 10, और ये भी है। अब मैं सेकंड लिमिट की बात करता हूं, जो स्टैंडर्ड लिमिट में, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल लिमिट। ये कहता है, देखिए ढंग से देखिए, ये कहता है भाई ex माइनस एक्स अपॉन आ जाए। सर क्वेश्चन बताओ, अगर मैं क्वेश्चन ले लेता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए, और यहां पे e7x माइनस 1 और यहां पे 7x आ जाए, देखिए दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो ये बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 1 आएगी। सर एक क्वेश्चन करके एक और ले लेते, थोड़ा सा टफ लेवल पे। इस केस में देखते, यहां पे तो साइन एक्स है, डिनोमिनेटर में नहीं है, तो मेरा पहला एजेंडा क्या है कि मैं कोशिश करता हूं कि यहां पे ई साइन एक्स है ना, ये -1, यहां पे साइन एक्स लिखूं। अगर मैं साइन एक्स लिखता हूं तो भैया मुझे ऊपर भी तो बैलेंस करने के लिए साइन एक्स लिखना पड़ेगा, और ये 2x यहां लिख देता हूं। क्लियर? अब देखिए ये वाली चीज को सोल्व करेंगे तो यहां पे लिमिट, यानी कि पहले वाले फंक्शन को देखोगे तो ये वाला साइन एक्स माइनस, ये तो एक स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया e की पावर। ये वाला आप मल्टीप्लाई, ये भी देखो, अगर 1/2 बाहर ले लेता हूं और इसमें भी अगर मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये भी एक फार्मूला बन गया। तो
इसमें से मुझे क्या निकल के आया, यहां से मेरा बना 1, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। यहां 1/2 है, ये बाहर ले लिया। ये भी तो मेरा 1 बना है ट्रिग्नोमेट्री वाली लिमिट से, तो मेरा आंसर 1/2 आया है। मैंने इस क्वेश्चन में ये समझाने की कोशिश करी कि इसको यूज कैसे करना है। क्लियर? अगर आपका देखिए कंडीशन ये है कि यहां जो लिखा होगा सेम डिनोमिनेटर में होना चाहिए। चलिए थर्ड टाइप की बात करते हैं। वेल दिस इज लोगरिथम बच्चे कहते सर हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो अगर नहीं पढ़ा तो याद बताता हूं, लोगरिथम के 2-3 ही स्टैंडर्ड फार्मूले। पहला फार्मूला है log m इंटू एन होता है ना, ये log m प्लस में log n होता है। सर ये लोग होता क्या है? ये तो जॉन नेपियर ने कैलकुलेशन करने के ट्रिक बताए थे व्हेन कैलकुलेटर वाज नॉट देयर। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है log m/n आ जाए तो ये बराबर होता है log m माइनस में log n। और अगर आपको कोई कहे कि log m की पावर n, तो ये n बाहर आ जाएगा log m। ये 3 मैंने वैसे बता दिए, लेकिन आपको लोगरिथम का अलग से चैप्टर को समझाने का वीडियो मैं आपको भेज देता हूं, जिससे और क्लियर होगा कि लोगरिथम है क्या। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टैंडर्ड फार्मूला कहता भाई log 1 प्लस एक्स अगर आ जाता है डिवाइड बाई एक्स तो ये 1 के बराबर होगा। इसका यूज करते हैं तो ये 1 प्लस 10x, यहां तो 10x है और यहां sin x है, तो मैं क्या करूं, इसको 10x बनाने के लिए अगर मैं cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं। सर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये मेरा 10x बन गया, तो यही लिमिट बन जाएगी लिमिट x टेंस टू 0 log और 10x प्लस में 1 और डिवाइडेड बाय ये 10x बना और यहां पे cos x हो गया। अब देखिए अगर आप एग्री कर रहे हो, इस केस में ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है ना, log 1 प्लस एक्स। भाई यहां पे अगर x है तो डिनोमिनेटर में भी x है, यहां पे अगर 10x है तो यहां पे भी 10x है, तो ये 1 बन गया। cos x की वैल्यू 0 लिखोगे ये भी 1 आएगा, तो मेरा आंसर आ गया 1 इंटू 1 1। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अक्सर बच्चे कहते हैं सर ये तो इजी था, दूसरा कराइए। चलिए दूसरा कराते हैं। इसी में अगर लोगरिथम का एक है कि ax माइनस 1/x ये log a के बराबर होगा। कैसे? अगर आपको कोई कहे, देखिए लेकिन इसमें आप नोट करना, ये तो बोलोगे सर -1 तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में मैं क्या करता हूं, -1 कैसे बनाऊंगा, 2x -1 और -3x, और यहां पे आप नोट करना मैं +1 और -1 लिख लिया। क्यों किया? क्योंकि मैं इस ऊपर वाले फार्मूले का यूज करना चाहता हूं। नीचे x रहने दिया, इसको मैं एक ब्रैकेट बना लेता हूं, इसको एक ब्रैकेट बना लेता हूं, तो ये मेरा बन गया लिमिट x टेंस टू 0 2x -1 अपॉन x। इनमें अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो ये बन गया लिमिट x टेंस टू 0 3x -1 अपॉन x। ये x दोनों के नीचे आएगा। आई होप आप एग्री कर रहे हो। अब आप देखो इस फार्मूले में, ये फार्मूला कहता है ax -1, देखिए ax कहता है ये log a के बराबर होगा। इस केस में मेरा a तो 2 है, तो ये वाला पहला बन जाएगा log 2। ठीक है भैया, log 2 आ गया। दूसरा ये बन जाएगा मेरा log 3, और ये दोनों आंसर आ गए। लेकिन मैंने देखो log अगर दोनों माइनस होते हैं तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और इसको लिख दूंगा log 2/3। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको लोगरिथम की नॉलेज अच्छी है। चलिए आपको समझ में आ गया हो तो फोर्थ वाला स्टैंडर्ड लिमिट है, वो है हमारी एल्जेब्रिक। सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे पहले बहुत सारे क्वेश्चन इस पे अटके हुए। ये क्वेश्चन कैसे करना है देखो, ये समझाता हूं। अगर कोई कहे x की पावर n और a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, तो ये n(a(n-1) होगा। सर इस क्वेश्चन में बताओ, अब ये 1 है ना, तो 100 पावर लिख दूं, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां पे अगर a की बात करो तो यहां पे a तो 1 हो गया, तो a 1 हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा na-1, यानी कि n जो है वो मेरा यहां पे 100 हो गया। तो ये फार्मूला कहता है 100 1 और 100 माइनस में 1।
अब 100 और 1 की पावर आ गई 99। 1 की तो कितनी भी पावर हो 1 ही होता है, तो 100 इंटू 1 यानी कि आंसर आपका 100 आ गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मैंने कैसे करा है। एक और क्वेश्चन करता हूं, देखिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी फार्मूला लगेगा लेकिन x माइनस ए नहीं है। तो एक तरीका है मेरे पास, क्या तरीका है, अगर मैं x अपॉन 15 माइनस 1 इसके नीचे x माइनस 1 लिखूं तो मुझे बैलेंस करने के लिए ऊपर भी लिखना पड़ेगा, और ये इस तरह से मैं इसको रीराइट कर सकता हूं। और इस तरह से लिखने से लिमिट अगर मैं लगाऊंगा तो लिमिट x टेंस टू 1, ये x की पावर 15 माइनस 1 x माइनस 1, और ये रिवर्स है ना, उल्टा, और यहां पे लिख सकता हूं 1 अपॉन लिमिट x टेंस टू 1 और x की पावर 10 माइनस 1, ये चीज को मैं नीचे लिख सकता हूं x माइनस 1। क्लियर। अगर मैं इसको देखो जाऊं तो यहां पे अलग लिमिट लगा रहा हूं और यहां पे अलग लिमिट लगा रहा हूं। इसकी लिमिट किसके बराबर होगी, एन ए एन माइनस 1। तो भैया ए तो मेरा 1 ही है, तो 1 और यहां 15 और 1, ये हो गया 15 माइनस में 1। ठीक है, इसकी अगर मैं लिमिट लगाऊं तो ये हो जाएगा, यहां पे 10 है तो यहां पे 10 और 1 और ये 10 माइनस 1, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 15 और यहां पे 1/10, 15/10 होता है 3/2। अगर आपका भी ये आंसर आता है देन इट इज करेक्ट। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया, अब मैं लास्ट में ना इंपॉर्टेंट पॉइंट में वो आपको बताता हूं कि भाई लिमिट क्या हमेशा एग्जिस्ट करती है, व्हेन इट एग्जिस्ट। तो देखिए लिमिट एग्जिस्ट हमेशा नहीं करती। तो क्या कंडीशन है, कंडीशन क्या है, लिमिट उस केस में ही एग्जिस्ट करेगी, ये कहता है कि विल एग्जिस्ट इफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट है वो बराबर आ जाए। सर कहना क्या चाह रहे हो, अगर किसी पॉइंट पे मान लीजिए ये 2 पॉइंट पे है, इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर है तो ही लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका है लिमिट एफ एक्स ए के ऊपर नेगेटिव, अगर हम ए पे निकाल रहे हैं, और ए के ऊपर अगर हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं तो पॉजिटिव राइट हैंड साइड लिमिट है। किसी बुक्स में इसको इस तरह भी लिख देते हैं ए माइनस एच और ए प्लस एच, ये तो लिखने का तरीका है। मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, ये बता रहा हूं कि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए ये दोनों बराबर होने चाहिए। इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये कहता है भाई चेक करो वेदर लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। देखिए ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर आपको याद है और नहीं याद है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है ना उसका मैं मीनिंग बताता हूं। वो ये था कि 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना वो 2 होता था, 2.1 का है वो भी 2 होता था। क्लियर हुई बात। अगर ये 3.1 हो गया तो ये हो जाएगा 3, और अगर 1.9 का निकालोगे तो ये हो जाएगा 1। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। यहां पे हम देखेंगे, कहता है इसकी अगर लिमिट है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट निकालूंगा और राइट हैंड साइड की लिमिट निकालूंगा। चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट लिखते हैं x टेंस टू 2 नेगेटिव। देखिए 2 नेगेटिव का मतलब है 2 से जस्ट छोटा। आपको याद दिलाता हूं, ये अगर 2 है तो ये वाला जस्ट 2 से छोटा है 1.9। तो अगर मैं x को 1.99 ले लेता हूं तो देखिए थोड़ी देर के लिए कि ये x अगर हमारा 1.9999 हो जाता है और इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालूंगा तो ये बन जाएगा 1। तो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट 1 बना। राइट हैंड साइड चेक करें, राइट हैंड साइड का मतलब होता है x2 पॉजिटिव, यानी कि 2 से थोड़ा सा बड़ा। 2 से थोड़ा सा बड़ा का मतलब है अगर मैं 2.0001 ले लूं और उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालूं तो ये बन जाती है 2। तो क्या ये दोनों बराबर आई है क्या? बराबर तो नहीं आई। अगर ये बराबर नहीं आई तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आई तो आप लिखोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 2।
वैसे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो लिमिट है वो किसी भी पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी कि ब्रेक होता है। आई होप मैं क्लियर कर समझा पाया हूं आपको। चलिए अब लास्ट में मैंने बताया है एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, यानी कि लिमिट्स के ऊपर ऑपरेशन। अगर दो फंक्शन के बीच में आपने ध्यान दिया प्लस का साइन है तो इस पे भी लिमिट लगेगी और इस पे भी लिमिट लगेगी, और प्लस का साइन है तो बीच में प्लस आएगा। अगर बाई चांस यहां माइनस आ जाए तो इधर भी माइनस। अगर दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मान लीजिए भाई एफ एक्स इंटू, तो अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो इसकी लिमिट निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हो दूसरे की लिमिट, दोनों करेक्ट होंगे। लेकिन अगर यहां पे डिवीजन आ जाए तो बिल्कुल सही काम करेगा ये डिवीजन भी। कैसे? देखिए एफ एक्स जी एक्स दो फंक्शन है तो न्यूमरेटर की लिमिट मैं अलग निकाल सकता हूं, डिनोमिनेटर की मैं अलग निकाल सकता हूं, बस कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर की लिमिट 0 नहीं होनी चाहिए और उसको मैं डिवाइड कर सकता हूं। फिर आ जाता है लास्ट में कि सर अगर कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो, तो अगर k मल्टीप्लाई हो रखा है तो k को बाहर लेके हम सिर्फ एफ एक्स की लिमिट निकालेंगे, k में तो x नहीं है। तो ये 4-5 चीजें हैं जो मैं यूज करने वाला हूं एक्सरसाइज में। चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। 13.1 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन 1 शुरू करते हैं। देखिए अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनती है ना तो बड़ा ही आसान होता है। कैसे? जहां जहां x है ना वहां 3 पुट कर दीजिए तो इसका तो आंसर एक लाइन में आ जाएगा। आपको दिक्कत तब आएगी जब आपका या तो 0/0 कहीं बने या इन्फिनिटी बाई इनडिटरमिनेट फॉर्म कहीं बने। ये क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में भी जब आप पुट करते हैं ना x की जगह पे पाई, तो पाई माइनस में 22/7। कई बच्चे कहते हैं सर ये 0 आंसर नहीं आएगा। देखिए 0 नहीं आएगा, x की वैल्यू जो पाई है ना ये 22/7 ये तो अप्रोक्स वैल्यू है, राइट? ये तो हमें सर्कल का एरिया निकालने के लिए पुट करते हैं। यहां हमें कहता है x टेंड्स टू पाई, यानी कि अगर मैं यहां पाई रखूंगा तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना करेक्ट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 देखिए, कहता है r इज इक्वल टू 1 पुट करने पे इनडिटरमिनेट नहीं बन रहा है, तो जहां जहां पे r है वो 1 पुट कर दीजिए और इसका आंसर आ गया पाई। आई थिंक बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 4 देखिए, अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 4 पुट कर देता हूं, बिल्कुल इनडिटरमिनेट नहीं बन रहा, तो जहां जहां x है ना वहां मैं 4 पुट कर दूंगा और 4 पुट करने पर मेरा आंसर आ गया 16/19/2। देखिए अगर मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रहा तो स्ट्रेट वे कर दे, जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, ये तो सिर्फ कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए। क्वेश्चन 5 देखिए, इस क्वेश्चन में भी आपने नोट करा x की वैल्यू -1 पुट करने पे कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो जहां जहां x है ना मैं वहां पे -1 पुट कर देता हूं और -1 पुट करने पे इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो देखते हैं कितना आता है। -1 माइनस इसको देखो इवन पावर होती है तो ये प्लस का 1 बन जाएगा और ये -1 + 1 डिवाइडेड बाई -2, इन दोनों को कट कर देता हूं। अगर आपका आंसर -1/2 आता है बिल्कुल ठीक है। क्लियर हुई बात? चलिए 6th क्वेश्चन, ये काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं। क्या क्वेश्चन देखिए, अगर ये नोट करो तो ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है और इनडिटरमिनेट फॉर्म बनने का मतलब क्या है कि हमें स्टैंडर्ड आइडेंटिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन इसमें x टेंड्स टू a है और यहां पे 0 है, तो मैं करने क्या वाला हूं, x + 1 है ना उसको y ले लेता हूं। ठीक है सर, इसको y लेने से क्या फायदा हो? अगर मैं y ले लेता हूं और इसमें अगर x टेंड्स टू 0 है तो y जो है वो टेंड्स टू आ जाएगा 1, और यहां से y की वैल्यू अगर x की वैल्यू अगर निकालें तो इसको वहां भेज दूंगा, तो इस चीज से x है वो y -1 आ गया। ऐसा ट्रांसफॉर्म करने से ये जो लिमिट है ना ये बन जाएगी लिमिट y टेंड्स टू 1। इसकी जगह पे मैंने क्या रखा था, y रखा, तो y की 5 -1 और x की वैल्यू देखिए ये मैंने क्या निकाली है y -1। अब आप नोट करो ये एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी की तरह बन गया ना,
तो इसमें क्या आएगा, n पहले आएगा, n मेरा 5 है, 5 पहले आ गया, a 1 है और n माइनस 1 5 माइनस 1, तो ये देखा जाए तो 1 की वैल्यू 4 और 1 की कोई भी वैल्यू हो, आंसर यहां पे 5 आ गया, क्योंकि 1 तो 1 रहेगा। क्वेश्चन 6 क्लियर हुआ। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, अगर ये बन रही है तो मैं फैक्टराइज करके कट करूंगा। सर कैसे करने वाले हो, नोट करना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मिडिल टर्म्स से, देखिए ऊपर तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है, ये जो 3x² माइनस 10x है ना, पहले अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग याद कराऊं तो देखिए ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका प्रोडक्ट -30 हो, सम जो है वो -1 हो, तो यहां पे मुझे -6 और 5 मिला, यानी कि न्यूमरेटर में 3x² -6x प्लस 5x माइनस 10 करा, ये ऑलरेडी एक आइडेंटिटी है, एक बार माइनस कर दो एक बार प्लस कर दो। अब देखिए पहले इन दोनों में से कॉमन लेता हूं, तो ये न्यूमरेटर है, इसमें से कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा x-2, और यहां से भी कॉमन लूंगा 5, तो यहां से भी x-2 बनेगा। डिनोमिनेटर को मैं एज इट इज लिख देता हूं, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज, और अगले स्टेप में ये कैंसिल हो रहा है। अगर नोट करो ये दोनों कॉमन है ना, तो इसको मैं एक ब्रैकेट बना लेता हूं, यानी कि मैंने x-2 लिख लिया, बचा क्या, 3x यहां से बचा, ठीक है, यहां से 5 बचा, और डिनोमिनेटर में आप नोट करना x-2 और x+2 है। देखिए अब ये x-2 है ना, इसको मैं कट कर देता हूं, और ये जो बचा ना, इसमें लिमिट बड़ी आसानी से लग जाती है। क्यों लग जाती, लिमिट यहां पे देखिए 2 है और मैं यहां पे 0 लिख रहा हूं जो गलत है, तो ये लिमिट 2 ही लिखा जाएगा। तो जैसे ही मैंने 2 लिखा तो यहां पे भी लिमिट 2 आएगा। मेरा डिनोमिनेटर में 3x + 5 और x+2। अब देखिए अब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा, जहां जहां x है वहां 2 पुट करा मैंने, और नीचे भी 2 + 2 करा, तो 3 2 जा 6 + 5 11/4 अगर आपका आंसर आ रहा है देन इट इज करेक्ट। सेम इसमें है, देखिए मैंने दोनों को एक साथ इसलिए करा है, इसको अगर आप फैक्टराइज करते हो तो आप देखो लिख लेता हो, रीराइट करते लिखते हैं इसको, रीराइट किया तो x⁻2 और इसकी पावर होल 2 और ये 9 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब ये मिडिल टर्म से है, मिडिल टर्म्स में देखिए सम की जगह पे -5, प्रोडक्ट की जगह पे -6, और नंबर क्या आएंगे, अगर आप देखो तो -5 तो आना चाहिए सम, और माइनस का 6 और प्लस का 1 ले लेता हूं, तो ये मैंने क्या करा, 2x² और माइनस का 6x प्लस का 1x -3 ले लिया। अब इसमें देखिए आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पर ऊपर तो आइडेंटिटी बनी x² + 9 और x² -9। डिनोमिनेटर में आप नोट करें तो यहां पे 2x कॉमन आ रहा है, तो 2x मैंने बाहर लिया तो x -3, यहां कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन होता है x -3। ये x -3 है ना, डिनोमिनेटर में कॉमन ले लेते हैं, तो ये x -3 और 2x + 1 नीचे बचा, ये एज इट इज लिमिट लिख लेता हूं, सॉरी लिमिट, देखिए मैं गलती क्या कर रहा हूं, आपने नोट करा, यहां पे 0 लिख देता हूं गलती से, ये 3 ही रहेगी, और ये बन जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 3, और ये इसको एज इट इज लिख देते हैं x² + 9, क्योंकि देयर इज नो आइडेंटिटी, लेकिन ये आइडेंटिटी है, एक बार प्लस का 3 एक बार माइनस का 3, और इसको फर्दर कट करें तो देखिए x -3 इससे कैंसिल हो गया। अब मैं लिमिट अप्लाई करता हूं, तो जहां जहां x है वहां 3 पुट करता हूं, इस ब्रैकेट में पुट करा 3 का स्क्वायर प्लस का 9, तो ये ब्रैकेट बन गया, यहां पे पुट करा 3 प्लस में 3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में मेरे पास तो यही बचा ना,
तो इसको पुट किया तो 2 इंटू 3 प्लस 1 आया। तो देखिए 3 3 जा 9 और 9 ये कितना हो गया 18 इंटू 6 और 3 2 जा 6 और 7। इसको सिंप्लीफाई किया तो 108/7 अगर आपका आंसर आता है देन इट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन 9 करते हैं। देखिए अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनता है ना तो बड़ा इजी होता है लिमिट निकालना। चेक करके देखते हैं। अगर मैं x की जगह पे 0 रख देता हूं, ये लीजिए 0 रख दिया मैंने, तो आप देखो 0 रखने पर कहीं पे भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, तो सीधी सी बात है इसका आंसर आ जाएगा ये ऊपर न्यूमरेटर में b और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1। सो यानी कि b ही आंसर आ गया। तो दिस इज आंसर। दिक्कत तो तब आती है जब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नीचे नॉट डिफाइन बने। देखिए 10th क्वेश्चन अगली स्लाइड पे कर लेते हैं और पहले 11th करते हैं। इसमें भी अगर आप देखो, अगर मैं x की जगह पे 1 पुट कर देता हूं तो ये मेरा मानना है सबसे इजी क्वेश्चन बन गया और इसमें कुछ करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ये x इक्वल टू 1 पुट करने पर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है। तो जहां जहां x था मैंने वहां पे 1 पुट करा, ऊपर मेरा बन गया a प्लस बी प्लस सी और डिनोमिनेटर में भी अगर आप नोट करोगे तो ये c प्लस बी प्लस ए बना, यानी कि कुल मिला के दोनों हैं तो सेम। अगर ये सेम है तो कैंसिल होके यहां पे 1 आ जाएगा आंसर। आई होप ये भी इजी था। क्वेश्चन 10th करते हैं जो मैंने स्किप कर दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, एक दो बार एग्जाम में आया भी हुआ है, तो इसको पढ़ते हैं। देखिए ये पावर और 1 देख के मुझे इस वाली स्टैंडर्ड लिमिट की याद आ गई। सर हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले ना ये देखा कि भाई इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है तो हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं इस तरह से। कैसे, इसको मैं लिख दूं z1/3 -1 है ना, मैं z-1 से डिवाइड कर दूं और z-1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इक्विवेलेंस हो गया ना। और ये जो डिनोमिनेटर था ना, ये मैंने z1/6 -1 यहां लिख दिया। सर ऐसा आपने क्यों लिखा है? ऐसा इसलिए लिखा है कि ये वाली स्टैंडर्ड लिमिट अप्लाई कर सकूं। देखिए कैसे, अगर आप नोट करो इस वाले में लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा लिमिट z टेंड्स टू 1 z1/3 -1 डिवाइडेड बाई z-1। और ये नंबर है ना, अगर मैं नीचे ले आता हूं तो देखिए यहां पे ऊपर बन जाएगा और लिमिट मैं यहां पे इसकी सेपरेट लिमिट लिख सकता हूं। कैसे, यानी कि ये डिवीजन में जाएगा एक तरह से, z टेंड्स टू 1 ये चीज है, ये आ जाएगी z1/6 -1 और डिवाइडेड बाई ये मैंने इसके नीचे लिखूंगा तो z-1। अगर आप नोट करें तो यहां पे एक अलग लिमिट बनी, राइट, और दूसरी लिमिट ये अलग बनी। इन दोनों को मैं सेपरेटली सिंप्लीफाई कर लेता हूं। ये लिमिट क्या बन रही है, n n तो मेरा 1/3 है ना, यानी कि 1/3 1 और 1/3 -1, ठीक है। और अगर आप नोट करो ये चीज क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 1/n -1। यहां पे n 1/6 है तो 1/6 और ये हो जाएगी 1 और 1/6 -1। देखिए 1 की पावर कोई कुछ भी हो 1/3 या ही आएगा, यहां से 1/6 ये आएगा, ये 6 ऊपर चला जाएगा तो ये 6/1 बन गया। यानी कि अगर आपका आंसर 2 आता है देन ऑल्सो इट इज करेक्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन 12 देखिए। पहली बात तो इसमें वैल्यू पुट करने पे इनडिटरमिनेट बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, लेकिन अगर मैं न्यूमरेटर को यानी कि एलसीएम ले लेता हूं तो मेरा काम थोड़ा मुझे इजी लग रहा है। एलसीएम लिया तो मैंने 2x आया और ऊपर बन गया 2 + x या x + 2 लिख दीजिए। डिनोमिनेटर में है ना, ये वाला एज इट इज लिख दिया मैंने x + 2 और इसके नीचे कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। जब ये चीज ऊपर जाती है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये मेरा जो क्वेश्चन है ये बन जाएगा
x प्लस टू, नीचे है 2x, ऊपर करोगे तो 1 अपॉन x प्लस टू बनेगा। अब देखिए कट कराते हैं, ये वाला x प्लस टू इससे कैंसिल हुआ, तो मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू -2 और नीचे 2x बचा। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे -2 पुट करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाता है -1/4। आई होप आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए क्वेश्चन 13 देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब शुरू होते हैं, ये काफी बार एग्जाम में आते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो लिमिट है ना उसका मैं यूज करने वाला हूं, लेकिन इसमें ये x है तो नीचे भी x होना चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूं, ये जो है ना ये b1/b बाहर ले लिया मैंने, और बाहर ले लिया तो मेरे डिनोमिनेटर में यहाँ पे x बचेगा और ऊपर sin ax हो गया। अब देखिए कंडीशन क्या थी, अगर यहां जो चीज है डिनोमिनेटर में भी वही होनी चाहिए, तो मैं इसको ax बनाने के लिए a से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे a ऊपर भी करना पड़ेगा। अब ये जो चीज है ना ये हो गई हमारी 1, क्योंकि स्टैंडर्ड लिमिट का यूज कर रहा हूं, तो मेरे पास बचा 1/b, ये 1 हो गया, ऊपर a, यानी कि a/b जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन 14 देखते हैं। सेम है, इसमें भी मैं स्टैंडर्ड लिमिट यूज करने वाला हूं, बट इसमें तो दे ही नहीं रखा, तो थोड़ा सा टर्निंग है। आपको क्या करना है, इसमें मैं sin ax है ना, तो इस ax के नीचे x से डिवाइड कर देता हूं और x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इसके करने से मुझे ये स्टैंडर्ड लिमिट बनाने में आसानी हो जाएगी। फिर मैं क्या करूंगा, देखिए अगर मुझे ax दे रखा है तो यहां a से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे a से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा इसको भी अगर मान लीजिए मैं यहां b से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे b इधर भी लिखनी पड़ेगा, और कुल मिला के इस b को मैं थोड़ा आगे ले लेता हूं, यानी कि इधर ले लिया मैंने, तो ये a और b बन गया। a और b बनने से ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गई जिसको मैं यहां पे अप्लाई कर सकता हूं, और इसको लिख देता हूं, 2 बार बनी स्टैंडर्ड लिमिट। एक ये बनी sin ax अपॉन ax, और यहां पे भी मैं अगर लिमिट लगाऊंगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये यानी कि bx अपॉन sin bx, तो 2 बार स्टैंडर्ड लिमिट बनी, और हमें पता है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो मेरा जो आंसर आया वो आ गया 2/1 से करें, यानी कि a/b है वो आंसर आ गया। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए आपको इन सर्कल करने की जरूरत नहीं है, तो समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी अगर आप नोट करो स्टैंडर्ड लिमिट यही यूज हो रही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, यहां पे 0 है, आपने नोट करा, और यहां पे पाई है, तो मैं क्या करता हूं पाई मैं पुट कर लेता हूं, इसको थोड़ा चेंज करता हूं समझाने के लिए। मैं पाई माइनस एक्स है ना ये वाली चीज, इसको मैंने y मान लिया, राइट। अब देखो इसको y मान लिया, तो अगर x पाई को अप्रोच कर रहा है, ये x अगर पाई को अप्रोच कर रहा है तो डेफिनेटली y किसको अप्रोच करेगा, 0 को करेगा। तो इस लिमिट को मैंने चेंज कर दिया, लिमिट y टेंड्स टू 0 बन गया, और इस पूरे की जगह पे y बन गया, तो साइन y लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाई पाई, और यहां पे लिख दिया y। अब इस पाई को मैं बाहर ले लेता हूं, इसको मैं बाहर ले लिया, ये तो कांस्टेंट है, तो लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन y अपॉन y। अगर आप नोट करें ये वाली जो चीज है ये तो 1 होती है, तो मेरा आंसर आ गया 1/पाई मल्टीप्लाई बाई 1, यानी कि 1/पाई है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए 16th क्वेश्चन देखते हैं। वेल अगेन ये तो क्वेश्चन में कोई ज्यादा दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा। जहां जहां x है ना वहां मैं 0 पुट कर दूं, चलिए मैं सीधा ही डायरेक्टली 0 कर देता हूं, तो इसको डायरेक्ट 0 करने पर ये बना cos 0 और डिवाइडेड पाई, पाई माइनस 0। cos 0 1 होता है, ये नीचे पाई आ जाता है, सो दिस इज आंसर।
ये मेरा लगता है सबसे छोटा क्वेश्चन होगा। 17th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 17th क्वेश्चन में आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का थोड़ा याद दिलाता हूं मैं आपको। देखिए पहले तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ये 1 आएगा। तो अगर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे? cos 2x जो है ना वो बराबर होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x। क्लियर? और अगर इस 2x की जगह पे सिर्फ x है ना तो यहां पे 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। क्लियर? मैं इन दोनों का यूज करने वाला हूं। कैसे? आपने नोट करा होगा ये x टेंस टू 0 है, इस cos x की जगह पे मैं ये लिखने वाला हूं 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x, ये -1 एज इट इज लिखा मैंने, डिवाइडेड बाई इस cos x की जगह पे लिखूंगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 -1। अगर आप नोट करें, देखिए इसको कट करता हूं, अगर मैंने इसको कट करा तो 1 से -1 कट, ये 1 से -1 कट, और सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 यानी कि लिख देता हूं लिमिट x टेंस टू 0 -2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई -2 साइन स्क्वायर x बाई 2। -2 भी कैंसिल हो रहा है तो मेरे पास, अगर आप नोट करो, ये सीधा सा बना साइन स्क्वायर x ऊपर डिनोमिनेटर में बना और यहां पे बना साइन स्क्वायर x बाई 2। अब मैं उस साइन x वाली आइडेंटिटी लगाने के लिए इसको x स्क्वायर से यहां डिवाइड और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो इसमें तो आइडेंटिटी बन रही है लेकिन यहां नहीं बन रही, तो इसको मैं रीराइट कैसे लिख रहा हूं? देखिए इसको लिख रहा हूं मैं, यहां तो लिख सकता हूं साइन x अपॉन x होल स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। यहां पे लिमिट x टेंस टू 0, डिनोमिनेटर में है साइन x बाई 2 का स्क्वायर, राइट। तो मैं x बाई ये जो है ना x स्क्वायर, इसको 4 से डिवाइड करूंगा और 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। सर आपने ऐसा क्यों करा? क्योंकि इस तरह से करने से ये वाली तो स्टैंडर्ड लिमिट बनी, 1 बन गया, और अगर आप नोट करो ये वाली भी स्टैंडर्ड लिमिट बन रही है, ये भी 1 बन जाएगा। यानी कि मेरे पास 1 इंटू 1 इंटू 4, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर 4 आ गया। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन 18 करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैंने x 0 पुट करा ना तो यहां इन दोनों में 0 पुट करने पर ये, और डिनोमिनेटर में 0 पुट करने पर इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। इसका मतलब डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, फिर क्या तरीका है? फिर कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड लिमिट का यूज होगा। चलिए मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। कैसे? यानी कि मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से रीराइट लिख दूं, ax के नीचे b में डिनोमिनेटर b साइन x लिख देता हूं, बिल्कुल ठीक है, प्लस में ये वाला जो है ना x कोस x, इसके नीचे भी मैं b साइन x लिख देता हूं। क्लियर हुई बात? अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आपको समझ में आ गया होगा कि इस केस में तो a और b मैंने बाहर ले लूं, तो a और b मैंने बाहर लिया तो ये तो एक स्टैंडर्ड लिमिट बन रही है x अपॉन साइन x। क्लियर हुआ बात? इस केस में भी अगर देखो cos x अगर इसके नीचे आ जाता है और 1 बाई बी को मैं बाहर ले लेता हूं, ये तो कांस्टेंट है, तो ये बन जाएगा x ऊपर हो जाएगा और इसके नीचे साइन के नीचे cos x आएगा तो ये 10x बन जाएगा। अब देखिए ये वाला आप एग्री कर रहे हो 1 बन गया तो मेरा यहां से आया a बाई बी। आप बोलो सर ये तो साइन x ऊपर, देखिए अगर x बाई साइन x और लिमिट x टेंस टू 0 हो तो भी ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी 1 ही होता है। चलिए सिमिलरली आप देखो ये भी अगर नोट करो तो 1 बन रहा है तो ये बन गया 1 बाई बी। बी अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो a प्लस 1 अपॉन बी, ये हमारे क्वेश्चन 18 का आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। 19th क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके 19th क्वेश्चन करते हैं। 19th क्वेश्चन में मैंने पुट करके देखा x इज इक्वल टू 0 पुट करने पे ये तो 0 बन रहा है
और सीकेंट 0 जो होता है ना वो एक्चुअल में 1 बनता है। तो 1 इंटू 0 पे 0, यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म तो बन नहीं रहा, तो बिल्कुल सही काम कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जहां जहां एक्स है मैं वो लिमिट पुट करता हूँ, एक्स की जगह पे 0 पुट किया और सीकेंट की जगह पे 0 पुट करूंगा तो ये 1 होता है और आंसर 0 इंटू 1 0 आ गया। देखिए आपको ये ध्यान देना कि ये 0/1 है ना, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ऊपर 0 बनने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन 20 की बात करते हैं। ये काफी बार एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट लिख देता हूं मैं इसको। इस क्वेश्चन में कई बच्चे x से x काट देते हैं, जो गलत होगा, x से x नहीं कट करोगे। इसमें कहीं ना कहीं ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी लिमिट लगेगी। सर कैसे लगेगी? अगर न्यूमरेटर में से, देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, पहले तो देखो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, अगर x 0 पुट कर देता हूं तो बिल्कुल इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, तो मैं दूसरी टेक्निक लगाऊंगा कि इस तरह से यूज करें। सर कैसे? मैं न्यूमरेटर में से अगर bx को, यानी कि साइन ax बनाना है ना, मैं अगर ax को कॉमन ले लेता हूं तो देखिए ये बन जाएगा साइन ax अपॉन ax, और इसके नीचे भी अगर कॉमन आता है ना तो bx अपॉन ax आएगा। आप बोलो सर ये कहां से आ गए ax? देखिए मैं समझाता हूं पहले तो आपको। अगर आपको कोई कहे कि भाई a प्लस बी में से ना x कॉमन लो, तो x कॉमन लूंगा तो a के नीचे भी x आएगा और b के नीचे भी x आएगा, और जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना तो देखो यही तो आ रहा है। सिमिलरली इसमें से अगर मैं bx को कॉमन ले लेता हूं तो ax के नीचे है वो भी bx आ जाएगा, और अगर साइन bx के नीचे देखोगे तो साइन bx के नीचे यहां bx आ गया। इसका करने का क्या फायदा है वो आपको क्लिक कर गया होगा। ये तो दोनों कैंसिल हो गए और ये भी दोनों कैंसिल हो गई, और अगर आप नोट करो ये तो एक स्टैंडर्ड लिमिट बन रही है 1 आ जाएगा, यहां पे भी स्टैंडर्ड लिमिट बन रही है 1 आ जाएगा, और यहां पे x से x कैंसिल हो रहा है, यानी कि लिमिट अप्लाई करने पर मेरे पास बचेगा यहां से a अपॉन b। बिल्कुल ठीक है। और न्यूमरेटर में ऊपर अगर आप नोट करो ये 1 बन गया तो 1 प्लस में b बाई a बना, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आप नोट करोगे ये a बाई b यहां से आया और यहां पे भी 1 बन गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो a और b को तो मैंने बाहर रखा, ये बन जाएगा a प्लस में b और डिवाइडेड बाई a, ठीक है, ये न्यूमरेटर के साथ में। इस केस में भी आप नोट करोगे अगर b आपने एलसीएम लिया तो a प्लस b बन गया। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि इसको मैं कट कर देता हूं तो यहां से a बाई बी आया और ये b ऊपर चला जाएगा तो b बाई a, यानी कि अगर आपका आंसर 1 आता है देन इट इज करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 21 क्वेश्चन कर लेते हैं। 21 क्वेश्चन देखिए काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें मैं कोसेक्स की जगह पे, पहले तो ये चेक करिए, कोसेक्स की जगह पे अगर मैं इसमें चेंज कर दूं इसको, यानी कि इंडिटरमिनेट फॉर्म तो बन ही रहा है, 1 बाई साइन एक्स लिख दिया मैंने, करेक्ट। और कोट एक्स की जगह पे मैंने लिख दिया कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स देखा जाए तो यहां पे एलसीएम आ गया, और साइन एक्स एलसीएम आ गया तो ये 1 माइनस में कोस एक्स और अपॉन साइन एक्स लिख देता हूं, लिमिट है। अब देखिए इसको मैं स्टैंडर्ड लिमिट यूज करूंगा, ये हमने पढ़ा हुआ है, तो इसको मुझे x बनाना है, वो बड़ा आसान है। क्या करूंगा, लिमिट x टेंस टू 0 है ना, 1 माइनस कोस एक्स के नीचे x लिख देता हूं, x से डिवाइड किया और x से मल्टीप्लाई करूंगा, और ये जो साइन x है ना वो यहां लिख देता हूं। अब आपने कुछ नोट करा, ये वाला एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गया, 1 माइनस कोस एक्स 1 के बराबर होता है, और ये भी तो स्टैंडर्ड लिमिट बन गया 1 के बराबर होता है, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में 1 इंटू 1 आएगा और मेरा आंसर 1 बन गया। क्लियर हुई बात? चलिए अब इस वीडियो को ना 22 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूं क्योंकि लेंथी वीडियो हो जाता है। अगले वीडियो में 23 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन ले लेता हूं, इसको सिंप्लीफाई करता हूं, बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। सर फार्मूला तो आपने ये बताया है लेकिन ये तो लग ही नहीं रहा, बहुत सारे तरीके हैं। एक और है, अगर मैं मान लीजिए ये x माइनस पाई बाई 2 है ना, x माइनस पाई बाई 2 को y मान लेता हूं, ठीक है, तो x माइनस पाई बाई 2 को y लेने से x की वैल्यू यहां क्या आ जाएगी,
π/2 प्लस में y बन जाएगी। क्लियर भाई, ट्रांसपोज। और एक चीज और भी आप देखोगे इस केस में, अगर आप नोट करना, x π/2 को अप्रोच करता है तो लिख देता हूं, x अगर π/2 को अप्रोच करता है तो y जो चेंज होके यहां पे 0 को अप्रोच करेगा, क्योंकि ये अगर π/2 बन गया तो π/2 माइनस π/2 0 हो गया। तो इस क्वेश्चन को मैं रीराइट कर देता हूं, y में बना देता हूं। y टेंस टू 0 बना। सर ये कहां चला गया? आपको बताया ना, x अगर π/, इसको चेंज किया तो y, इस x की जगह पे ये tan 2 है ना, x की जगह पे मैं लिख देता हूं π/2 प्लस में y, राइट। और डिनोमिनेटर में हमारे पास यहां पे y आ गया। तो नेक्स्ट इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई करने पे बन जाएगा 10, और 2 से 2 कट करके तो पाई, और यहां पे 2y आ गया, राइट। और ये डिवाइडेड हो गया y से। देखिए पाई प्लस 2y क्या होता है? ये पाई है ना, इसमें 2y ऐड करोगे तो ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में आया। थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 पॉजिटिव होता है, तो ये लिमिट बन जाएगा y टेंस टू 0, और ये बन गया tan 2y। नीचे मेरा y है, तो मुझे 2 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, और इसका यूज करके मैं आंसर 1 यानी कि 2 इंटू 1। अगर आपका भी आंसर 2 आता है देन इट इज राइट। क्वेश्चन 23 ऑनवर्ड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कर देता हूं। रीजन बिहाइंड इसकी काफी लेंथी हो गया था।